एक ऐसे ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्ट की कल्पना कीजिए जो इतना अजीब है कि वह तय नहीं कर पाता कि वह प्लैनेट है या स्टार। स्पेस के अंधेरे में तैरता हुआ 54 लाइट ईयर्स की दूरी पर बैठा है वुल्फ 1130C, एक रहस्यमय ब्राउन ड्वार्फ जो 10 अरब सालों से भी ज्यादा पुराना है और जिसने अभी अभी कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसकी खगोल वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण में एक ऐसा मॉलिक्यूल पाया जिसे कुछ लोग जीवन के संकेत मानते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस खोज ने वास्तव में एलियन लाइफ की खोज को आसान नहीं बल्कि और भी जटिल बना दिया है। आज हम एस्ट्रोनॉमी की सबसे नई पहेलियों में से एक में गोता लगा रहे हैं और इसे समझने के लिए हमें पहले इन अजीब ऑब्जेक्ट्स से मिलना होगा जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। तो आखिर ब्राउन ड्वार्फ क्या है? ब्राउन ड्वार्फ को ब्रह्मांड के फेल्ड स्टार्स के रूप में सोचिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो तारे बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। जब स्पेस में गैस और डस्ट का एक बादल कोलैप्स होता है तो यह एक नए ऑब्जेक्ट को बनाना शुरू करता है। अगर ये इनफ मास इकट्ठा कर पाता है, जुपिटर के मास का लगभग 80 गुना, तो ये एक ट्रू स्टार बन जाता है। कोर इतना गर्म और घना हो जाता है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में फ्यूज होने लगते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन बनाते हैं जो तारों को अरबों वर्षों तक चमकाती है। हमारा सूर्य लगातार ऐसा कर रहा है, लेकिन ब्राउन ड्वार्फ इस लक्ष्य से चूक जाते हैं। वे प्लैनेट से भारी तो होते हैं, आमतौर पर जुपिटर के मास का 13 से 80 गुना के बीच, लेकिन उनके पास हाइड्रोजन फ्यूजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मास नहीं हो पाता है जो असली तारों को शक्ति देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कैंप फायर शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसे जलाए रखने के लिए आपके पास इनफ लकड़ियां ना हो। यहाँ ब्राउन ड्वार्फ को जो बात आकर्षक बनाती है वे ये कि ये प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच के एक ट्विलाइट जोन में मौजूद होते हैं। वे एक ग्रह कहलाने के लिए तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कभी ट्रू स्टार्स नहीं बन पाते। जब वे पहली बार बनते हैं तो वे थोड़ी मात्रा में ड्यूटेरियम जलाकर कुछ गर्मी और प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है। हालांकि यह प्रोसेस कॉस्मिक टाइम के हिसाब से केवल कुछ समय तक ही चल पाती है, शायद कुछ मिलियन वर्षों के लिए ही। उस शुरुआती चमक के फीके पड़ने के बाद ब्राउन ड्वार्फ धीरे धीरे कुछ अरबों वर्षों में ठंडे हो जाते हैं और धुंधले हो जाते हैं। यह उन्हें खोजना अविश्वसनीय रूप से काफी मुश्किल बना देता है। वुल्फ 1130C वो ब्राउन ड्वार्फ है जो हमारी इस कहानी के केंद्र में है। 10 अरब सालों से भी ज्यादा समय से ये ठंडा हो रहा है। ये हमारे सौर मंडल की उम्र से 2 गुना पुराना है। अगर आप किसी ब्राउन ड्वार्फ की यात्रा कर सकें तो आप प्लैनेट या स्टार से काफी कुछ अलग देखेंगे। उनमें आमतौर पर हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस से भरे मोटे एटमॉस्फेयर्स होते हैं जो जुपिटर और सैटर्न के समान होते हैं। कुछ में तो आयरन ड्रॉपलेट्स या मिनरल्स से बने बादल के साथ वेदर पैटर्न्स भी होते हैं। इनकी सरफेस टेम्परेचर सबसे ठंडे वाले के लिए लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर युवा गर्म ब्राउन ड्वार्फ के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक हो सकती है, क्योंकि ये इतने धुंधले होते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ब्राउन ड्वार्फ की पुष्टि साल 1995 में की थी। तब से हमने हमारी गैलेक्सी में बिखरे हजारों की संख्या में इन्हें पाया है और हर एक हमें यह सिखाता है कि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। अब यहाँ वुल्फ 1130C वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो के डॉक्टर एडम बर्गसर के नेतृत्व में एक टीम ने इसके एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन नामक एक मॉलिक्यूल का पता लगाया है। किसी भी ब्राउन ड्वार्फ में फॉस्फीन का ये पहला सुराग हमें मिला है। यह क्यों मायने रखता है? यहाँ पृथ्वी पर फॉस्फीन मुख्य रूप से माइक्रोब्स द्वारा उत्पादित होता है, छोटे जीवित जीव द्वारा। इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या फॉस्फीन एक बायो सिग्नेचर हो सकता है, एक रासायनिक सुराग जो दूसरी दुनियाओं पर जीवन का संकेत दे सकता है।
2020 में शोधकर्ताओं ने सोचा कि उन्होंने वीनस पर फॉस्फीन पाया है, जिससे वीनसियन बादलों में संभावित माइक्रोबियल लाइफ के बारे में उत्साह पैदा हुआ था। लेकिन वुल्फ 1130C हमें एक अजीब मोड़ दिखाता है। वैज्ञानिकों को जुपिटर और सैटर्न के केमिकल मॉडल्स के आधार पर ब्राउन ड्वार्फ एटमॉस्फेयर्स में फॉस्फीन मिलने की उम्मीद थी, जहां फॉस्फीन स्वाभाविक रूप से उनके गर्म हाई प्रेशर वाले भीतरी भाग में बनता है। प्रॉब्लम यह है कि वुल्फ 1130C एकमात्र ब्राउन ड्वार्फ है जहां उन्होंने वास्तव में इसे कई मात्रा में पाया है। इससे पहले जितने भी ब्राउन ड्वार्फ्स का अध्ययन किया गया है, उनमें इस मॉलिक्यूल को गायब पाया गया है। इसने हमारे सामने एक ब्रह्मांडीय पहेली को खड़ा कर दिया है। अगर फॉस्फीन कुछ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स में स्वाभाविक रूप से बन सकता है, लेकिन दूसरों में नहीं, तो हम जीवन के संकेत के रूप में इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वुल्फ 1130C एक प्राचीन फील्ड स्टार ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। ब्रह्मांड हमारे मॉडल्स की भविष्यवाणी से कई ज्यादा जटिल है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्राउन ड्वार्फ्स का अध्ययन करना जारी रखते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की खोज करते हैं, इस तरह की खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हर जवाब अक्सर ज्यादा सवालों की ओर ले जाता है, रहस्य गहरा होता जाता है और खोज जारी रहती है।